हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं नायरा कट सूट की कटिंग करेंगे आज। तो ये हमारे पास जो कपड़ा देख रहे हैं आप, ये हमने कट करके अलग रख रखा है। कपड़ा हमने लिया था नायरा सूट के लिए 3 मीटर, तो उसमें से हमने 16 इंच का लंबाई में कपड़ा इस तरह से डबल कर लिया है। और ये इसका 4 फोल्ड करके ये 16 इंच लंबाई हमने कपड़े की रखी है। अब यहाँ से नाप रहे हैं, ये देखिए ये 16 इंच है। इसमें से हम अपनी चोली निकालेंगे और जो नीचे का हमने घेर के लिए जो कपड़ा ले लिया है वो अलग कट करके हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से हम अपने आर्म होल की लंबाई रखेंगे और ये यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो ये गले का हमने 3 इंच पर लगाया है, आर्म होल का लगाया था 6.5 इंच पर, और इस 6.5 इंच पर ही नीचे से लगाया निशान ताकि हमारी ये बराबर आए दोनों निशान। तो यहाँ से आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया हमने 6.5 पर ही और इसको सीधा कर दिया। 1.5 इंच इसकी गोलाई करेंगे यहाँ से आर्म होल की इस तरह से। अब चेस्ट के अनुसार हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट है वो उसका चौथाई भाग करके यहाँ हमने निशान लगा लिया। तो ये 2 इंच रखा हमने मार्जिन के लिए। ये हमने कमर का निशान लगाया है, जो भी हमारी कमर है उसका चौथाई भाग करके यहाँ पर निशान लगाया, और 1 इंच लगाया हमने प्लेट का निशान। 2 इंच रखा इसमें हमने मार्जिन। निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। इस साइड से जो हमारा फालतू कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कपड़े को अलग कर देते हैं कट करके, क्योंकि हमें बैक साइड में गला छोटा ही बनाना है। और ये आर्म होल की कटिंग कर दी। यहाँ से जो हमारा फालतू कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा रहता है, ये रियोन में कपड़ा है। अब एक पीस को हम उठा लेते हैं, ये हमने साइड को रख दिया है। और बैक साइड में हमें गला बनाना है हमको छोटा। तो छोटे के हिसाब से हमें ये देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई लेनी होगी, और ये 3.5 हमने इसकी गहराई ली है। अब इसको गोल शेप में हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। जो पट्टी कट करके ये निकला है ना कपड़ा, इसके हिसाब से ही हम पट्टी को निकालेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें आधा इंच की गुलाई करेंगे। और ये गला हमें बनाना है बुकरम पे, तो इसको हम बना के रख लेंगे। ये बी शेप में हमें गला बनाना है। तो यहाँ से देखिए हमको ये 5 इंच पर एक निशान लगाना है, और ये हमने निशान लगाया और इसको तिरछा साइड को निशान लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। गर्मी के हिसाब से फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सूट बनते हैं ये ढीले, कि गर्मी में हमें टाइट कपड़ा नहीं पहना जाता है, तो ये ढीला ढाला कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। और रियोन में तो वैसे भी कपड़ा ये ऐसा ही होता है, ढीला ढाला सा। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का घेर है, और ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। ऊपर की चोली के लिए इंच टेप को निकालते हुए यहाँ हमने निशान लगाया फिटिंग का। इसमें 5 इंच हमने कपड़े को फालतू रखा है इस तरह से। तो यही 5 इंच कपड़ा हमें देखिए ऊपर साइड में निशान लगाना है इस तरह से। जो हमने 5 इंच फालतू रखा था ना, दोनों तरफ को 5-5 इंच निशान लगाते हुए इसको सीधा इस तरह से एक निशान और लगाएंगे सीधा। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो अपना सूट बना लेंगे। इस तरह से निशान लगाया, और फिर यहाँ से इसी कोने से साइड से, ये देखिए खुला साइड है जिधर हमने इंच टेप को रखा है,
अब ये ऊपर साइड में जो ले जा रहे हैं ना, ये साइड है बंद साइड, यहाँ ये है खुली साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगाया, क्योंकि हमने चोली में कपड़ा जो कट करा था 5 इंच से, वही चीज़ है इसमें, इतना ही इसमें फालतू ले लेते हैं, तो जो हमारी चुन्नटें डलती हैं ना, उससे घेर बनता है। और ये हमने बैक साइड लिया है, बैक साइड हमें बिल्कुल कॉर्नर से मिलाकर रखना है, और ये 5 इंच जो फ्रंट पार्ट में ये ऊपर निकला हुआ होता है, तो नीचे से बिल्कुल बराबर करके कपड़े को रख लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी बाजू की कटिंग करी, तो सादा सिंपल कटिंग करी है हमने, और ये 16 इंच कंप्लीट करके बाजू को रख लिया है। अब इसमें इस तरह से हम प्लेट कुछ डालने वाले हैं। देखिए आगे पीछे प्लेट करके आमने सामने भी डाल सकते हो आप। और यहाँ हमने वी गला तैयार करा अपनी चोली का, और इस पर एक इस तरह से लेस भी लगाई है। और लेस हमने ये इस एक तरफ को लेस लगा कर ही इसको छोड़ देंगे, और फिर नीचे का घेर हम तैयार कर लेंगे। अब ये छोटी छोटी सी प्लेटें हमने इसमें डाली हैं नीचे वाले घेर में, इस प्लेटें डालकर इसको हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बाहर आई हुई हूँ, तो मेरे ये पैरदान वाली मशीन घर पर ही है। यहाँ मुझे हाथ से सिलाई करनी हो रही है, तो इसलिए देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो में। अब ये इस तरह से मैंने प्लेटें डालनी हैं इसमें, और फिर ये जो लेस हमने अधूरी छोड़ी थी, इसको इस तरह से लगाते हुए आएंगे। और यहाँ मैंने ये देखिए कुछ इस तरह के थर्माकोल वाली जो गोलियाँ सी आती हैं, उसका डिज़ाइन बनाकर इसमें गले में लगाया था। और इस लेस को इस तरह से लगाते हुए आएंगे। देखिए नीचे घेर पर हमने लगा दी लेस। अब ये गले के दूसरी साइड भी लेस को अच्छे से सेट करके लाएंगे लगाकर। और ये जो हमने ये बनाए हैं कपड़े से, थर्माकोल वाली गोली से, इसको ऊपर साइड में उंगली से करते हुए तब लेस को लगाना हमें हो रहा है, क्योंकि मशीन चल नहीं पाती है इससे, ठीक है। अब ये बैक साइड वाला जो हमारा चोली वाला भाग है, इसको भी हमने तैयार कर लिया है गला बनाकर। यहाँ 2 प्लेटें डाली हैं, आगे पीछे फ्रंट में दोनों में ही प्लेट डाली है हमने। तो बैक साइड में थोड़ी लंबी प्लेट डली है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें तो सिर्फ 2-2 इंच की ही प्लेट आई थी, क्योंकि 5 इंच आगे से कट गया था। अब ये देखिए ऊपर से जो मैंने लंबाई रखी है वो 10.5 पर है, और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। इधर निशान लगाया दूसरी तरफ, ताकि हमें प्लेट बराबर ही डलें। इस तरह से मिलाते हुए ऊपर नीचे प्लेट नहीं आए, तो इसलिए हमने बराबर ही निशान लगाया। ठीक है, तो प्लेट हमने डाल ली है यहाँ पर, और एक निशान यहाँ लगाया। अगर आपको एक साइड में ही चुन्नटें डालनी है नीचे घेर की, तो आप एक साइड में भी डाल सकते हैं, और आमने सामने करके डाल सकते हैं, तो दोनों ही सही रहती हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैंने निशान लगाकर आपको बता दिया है। तो अगर आपको आमने सामने डालनी होती हैं, तो इस तरह से निशान लगाना पड़ता है बीच में। तो इसमें भी हम फ्रिल इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए साइड की अब हमने लगा ली है इसमें फिटिंग। अब इसमें बाजू बाकी हैं लगने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लुक इस तरह से आया है, और ये बहुत सुंदर सी मैंने लटकन बनाए हैं, ये देखिए। और इनको हम साइड में लगा देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप आगे भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो इस तरह से ये साइड में लगाए हैं, और ये कुछ लुक इस तरह से आया है कुर्ती का। ये इसके साथ ही हमने पजामा बनाया।